मित्रों, माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, वह कौन सा फूल है जिसे सूंघने मात्र से महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत की शांत और दिव्य वादियों में एक दिन माता पार्वती जी भगवान शिव के समीप बैठी थीं। आकाश में मंद मंद बादल तैर रहे थे, वातावरण में शीतल समीर बह रही थी और कैलाश पर दिव्य संगीत गूंज रहा था। ऐसे ही एक शांत क्षण में माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने आदिपुरुष भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, संसार में कई महिलाएं पुत्र सुख से वंचित रहती हैं। वे व्रत, उपवास और तप करती हैं, फिर भी उन्हें संतान नहीं मिलती। क्या ऐसा कोई दिव्य पुष्प है जिसे केवल सूंघने मात्र से ही स्त्रियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए? भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि समस्त स्त्री जाति के कल्याण का कारण भी है। मैं तुम्हें एक दिव्य पुष्प के रहस्य के बारे में बताता हूं जो केवल तप और पुण्य से ही प्राप्त होता है। उस पुष्प का नाम है नाग पुष्प। ये पुष्प पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ होता है और वर्ष में केवल एक ही रात्रि खिलता है, जिसे नाग पंचमी की रात्रि कहा जाता है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, प्रभु, ये पुष्प कहाँ पाया जाता है और इसका प्रभाव इतना चमत्कारी क्यों होता है? शिव जी ने उत्तर दिया, नाग पुष्प हिमालय की गुप्त घाटियों में उगता है। ये एक दिव्य नागों की पूजा के पश्चात प्रकट होता है। जो महिला इस फूल को नागपंचमी की रात्रि को श्रद्धापूर्वक सूंघती है, उसके गर्भ में दिव्य तेजस्वी संतान का वास होता है। ये फूल महादेवी की कृपा से पूजित होता है और इसका प्रभाव केवल पवित्र हृदय वाली स्त्रियों पर ही होता है। पार्वती जी ने आगे पूछा, प्रभु, क्या कोई उदाहरण है जहां इस पुष्प ने किसी निसंतान स्त्री को संतान सुख प्रदान किया हो? शिव जी बोले, हाँ, एक बार की बात है। कांता नामक एक ब्राह्मण स्त्री थी जो अयोध्या के पास एक छोटे से गांव में अपने पति के साथ रहती थी। वह वर्षों से निःसंतान थी और हर मंदिर, हर तीर्थ में जाकर भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती रही थी। एक दिन एक वृद्ध तपस्वी ने उसे बताया कि नाग पंचमी की रात्रि में हिमालय की नागवर्ती गुफा में जाकर नाग पुष्प को सूंघो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। कांता ने कठिन यात्रा की, पर्वतों में तप किया और रात भर नागों की पूजा की। नाग पुष्प प्रकट हुआ। उसने जैसे ही उस पुष्प को सूंघा, उसके भीतर मातृत्व का चमत्कारी संचार हुआ। कुछ ही महीनों में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बड़ा होकर एक ज्ञानी और यशस्वी ब्राह्मण बना। पार्वती जी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप तो वास्तव में करुणा और ज्ञान के समुद्र हैं। इस दिव्य रहस्य से अनेक स्त्रियों का कल्याण होगा। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये रहस्य केवल उन्हीं तक पहुंचना चाहिए जो सच्चे मन से भक्ति करती हैं। जब मानव समाज सच्ची श्रद्धा और साधना से जुड़ जाएगा, तब नाग पुष्प की कृपा उन्हें स्वतः प्राप्त होगी।